बच्चे। आज अपने लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो चैप्टर 3 है क्लास 10 NCERT बुक में, उसके कुछ डिटेल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो कईयों को ये समझ में नहीं आता है कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। गॉट इट? तो आज मैं यही समझाने वाली हूँ कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो डिफरेंट सिस्टम्स है जो कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के अंग हैं। साइमल्टेनियस यानी लीनियर इक्वेशन, दो इक्वेशंस होंगे और दोनों में दो तरह के वेरिएबल्स होंगे x एंड y, और उनमें हम डिस्टिंग्विश करेंगे या पता लगाएंगे कि कौन सा वाला कंसिस्टेंट है, कौन सा वाला इनकंसिस्टेंट है। ठीक है ना, तो एकदम स्टार्टिंग से लेते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि मैं पूरे डिटेल में जाऊँ इसके। ठीक है, तो अगर हम मान के चलते हैं कि दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, रैंडम उठाते हैं और उनमें फ़र्क बताना हो कि कुछ कंसिस्टेंट है कुछ इनकंसिस्टेंट है, तो क्या उनके प्रॉपर्टीज़ है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अभी मैं ब्रीफली बताती हूँ, फिर एग्जाम्पल के साथ लेती हूँ। तो कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, और डिपेंडेंट क्यों होगा वो भी मैं समझाती हूँ। तो इंडिपेंडेंट वाला जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर ग्राफिकली देखा जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो ग्राफ पे बनते हैं, दो लाइनों के बीच में जो एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट को इन टर्म्स ऑफ x एंड y जब करते हैं तो उसको हम वन यूनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं कि इसके सॉल्यूशन है जो यूनिक है। ठीक है, यूनिक यानी औरों से मिलते जुलते नहीं है, बस एकदम अलग हट के है। डिपेंडेंट के भी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, जैसे इसका सॉल्यूशन है, इसके अनेक सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और किस तरह के ग्राफ बनेगा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट में, ठीक है, वो होगा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब दो लाइंस जो एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। यानी अगर कोइंसाइड करते हैं, अगर ये लाइन L है और ये लाइन M है, तो इसके हर एक पॉइंट शेयर्ड है बिटवीन L एंड M, जिसकी वजह से हम उसको डिपेंडेंट बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इसके बाद बताने वाली हूँ डिटेल में। ठीक है, अभी ब्रीफली मैं समझाती हूँ कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या फ़र्क है। अगर कंसिस्टेंट है तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसको डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं। इंडिपेंडेंट, ओके, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो होता है उसके कोई सॉल्यूशंस ही नहीं होते हैं। अब देखो, ग्राफिकली देखा जाए तो ये पैरेलल लाइंस बनते हैं ग्राफ के ऊपर, दो लाइन जो एवर कभी भी मीट नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट अगर इंटरसेक्ट नहीं किया और अगर ओवरलैप नहीं किया तो कहाँ से कोई सॉल्यूशंस आने वाला है। ठीक है, जिसके वजह से हम उसको नेगेटिव कंसिस्टेंट बोलते हैं यानी इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, और वो आता है पैरेलल लाइंस, ओके, वाले ग्राफ टाइप में। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े डिटेल में, चलते हैं इसी चीज़ को लेके। ऑलराइट, सो इन तीनों ओके डायग्राम्स को देख के आपको अभी क्लैरिटी मिलेगी कि हमने जो कहा था कि ये है इंटरसेक्टिंग दो लाइंस। ठीक है, अगर हम इसको L बुलाते हैं, इसको M बुलाते हैं, ये दो लाइन,
तो दो लाइन एक जगह जाके ये मीट करते हैं। अगर यहाँ मीट करे और इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, यानी x और y का वैल्यू जो निकल के आएगा उसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये यूनिक सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जब दो लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है, कैन यू जस्ट सी, दिस इज m एंड दिस इज l, m एंड l ओके आर कोइंसिडेंट, यानी m के ऊपर ही l मिलेगा, ठीक है। तो m के ऊपर ही l मिलेगा यानी ओवरलैपिंग है, यानी कोइंसिडेंट है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन है। इनकी कुछ कंडीशंस है जो कि अलजेब्रिक टर्म्स में भी मैं समझाने वाली हूँ, लेकिन अभी फिलहाल ग्राफिकल में चलते, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये दोनों को हम क्या कह रहे थे, कंसिस्टेंट। इसको कह रहे थे इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट, इसको बोल रहे थे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। और वो क्यों बोल रहे थे वो मैं अब समझाती हूँ आपको। ये डिपेंडेंट इसलिए है कि अगर यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, चलो यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, क्या इंडिपेंडेंटली m के पास है क्या वो पॉइंट, या फिर मैं कहूँ l के पास वो पॉइंट है। यहाँ एक पॉइंट भी ले, कहीं भी एक पॉइंट ले, वो शेयर्ड होगा, वो m और l के बीच में शेयर्ड होगा, m के पास भी होगा, वो l के पास भी होगा। सो इन दैट केस हम इसको कहते हैं कि भाई इसका इंडिपेंडेंटली m के पास कुछ भी नहीं है, l के पास भी कुछ भी नहीं है, यानी हम इसको बोलेंगे कि ये है तो कंसिस्टेंट लेकिन डिपेंडेंट है, ये है तो कंसिस्टेंट लेकिन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यानी इसके हर पॉइंट इससे शेयर्ड नहीं है, इसके हर पॉइंट एक्सेप्ट फॉर वन यूनिक सॉल्यूशन, एक यूनिक उसके सॉल्यूशन, ठीक है, गॉट इट। जिसके वजह से अब ये देख लो, ये थोड़ा अलग अलग है, इसलिए क्योंकि m अलग लाइन है, l अलग लाइन है, एज अ रिजल्ट m एंड l ओके आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। यानी ये तो बेचारे दोनों मिलते भी नहीं हैं। एज अ रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है, ऑलराइट। सो इनकंसिस्टेंट है और ये दोनों कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा होता है, आप देख के बता सकते हो कि ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगा, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ओके देगा, और ये तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा, एम आई राइट। लेकिन अब रेशियो कंपैरिजन अगर करते हैं, अलजेब्रा को लेते हैं, उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो अगर ये देख लो, अगर ये 2x + 3y = 16 है, उसके नीचे का जो सेकंड इक्वेशन है वो x - 2y = 1 है, एम आई राइट। तो इन दैट केस हमें ये देखने को मिलेगा कि इसका a1 है 2 और इसका a2 है 1, यहाँ बगल में हमारा 1 आएगा, और यहाँ पे b1 है 3 और b2 है -2। तो अगर हमें ये दे दिया गया रहेगा और हमें पहचानने को बोलेंगे कि भाई ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो आप कैसे पता लगाओगे? आप पता लगाओगे कि भाई मेरा a1/a2 is equal to b1/b2 या not equal to b1/b2। जब भी आपको पता चलेगा कि अरे ये तो 2/1 है और ये 3/-2, कहीं से भी ये इक्वल नहीं है, इन दैट केस हम इमीडिएटली कह सकते हैं ये कंसिस्टेंट है और ये मुझे एक यूनिक सॉल्यूशन देगा, एम आई राइट। सिर्फ इसको देख के हम कह सकते हैं कि 2/1 is not equal to 3/-2. Got it or not? So this is our criteria to find out, okay, seeing the ratio comparison, comparing the ratios, we come to know
कि ये हमारा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन देगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देगा। इनफाइनाइट के लिए हमें देखो तो कोई एंड ही नहीं है। दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू दिस इक्वल्स, कैसे? क्योंकि हम लोग जैसे करते हैं ना कि 4/12, यानी इसको हम जैसे करें 4 और ये 12, यानी 1:3, यहाँ देखो 1:3 और यहाँ पे 1:3, यानी यहाँ पे अगर हम करते हैं 1/3 1/3 1/3 रेशियो वाइज हो जाएगा। तो दिस इमीडिएटली आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि ये ग्राफिकली अगर मैं करने जाता हूँ या करने जाती हूँ तो ये हमारा ओवरलैपिंग लाइन आएगा, यानी कोइंसिडेंट लाइन आएगा। अगर कोइंसिडेंट है तो हमारा इनफाइनाइट, यहाँ भी सोल्यूशन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह सोल्यूशन है, ठीक है। कंसिस्टेंट है लेकिन डिपेंडेंट है, लेकिन है सॉल्यूशंस तो देगा। और ये जब हम देखते हैं A1/A2 भले ही B1/B2 से इक्वल है रेशियो वाइज, लेकिन C1/C2 से अगर इक्वल नहीं है तो हमें पता चल जाएगा कि ये तो भैया ये पैरेलल लाइंस है। ऑलराइट, सो 3/6 को देखो तो 1:2 हो गया, और इसको देखो 5/10 तो ये भी 1:2 हो गया, और 5/15 1:3 हो गया, क्योंकि 5 1s और 5 3s, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट इक्वल। तो ये इस तरह से सवाल डायरेक्ट नहीं आएंगे, आपको ये भी देखना होगा कि कभी कभी इसको सॉल्व करते हुए ये बोलते हैं कि पता लगाओ कि आपका सर्टेन वैल्यू जैसे के वैल्यूज़ क्या है, ओके, वो बाद में अपने लोग करेंगे डिटेल में। तो हमें ये भी एट टाइम्स बताना होगा कि इट शुड बी इक्वल टू सो मेनी नंबर्स बट नॉट पर्टिकुलरली दिस, तो इसीलिए ये नॉट इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा पूरा सारांश हो गया आपके वो 3rd चैप्टर जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है। तो अपने लोग ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन तो समझ लिए, ठीक है, जो कि ये है, और ये भी समझ लिए कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, और कंसिस्टेंट में भी 2 कैटेगरीज है। अपने लोग ये भी समझ लिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किस में आएंगे, और यूनिक सॉल्यूशन एक सिंगल इकलौता सॉल्यूशन किस में आएगा, और किस में नो सॉल्यूशन आएंगे, कोई सॉल्यूशन बोल के चीज़ ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये पूरे चैप्टर का चिट्ठा विट्ठा जो भी है ये आपके सामने है, और आई होप आप इसको गौर करेंगे और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ हमें करना क्या है। अब जब हम अलजेब्रा में जाएंगे सॉल्यूशन निकाले तो हमें वो अलग स्टोरी है जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे आपको एक्स एंड वाई निकालना है, या फिर आपको एलिमिनेशन के थ्रू कैसे करना है, वो सारी चीज़ है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी यहीं तक है ये वीडियो। सो आई होप आपको ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड जो कि यहाँ है आपको एक थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली होगी। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, ये सब कुछ आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कुछ इसमें फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें नहीं पकड़ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ गया होगा तो काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टीच स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। बाय बाय।